अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ये 5वें रोज़े की सहरी की तैयारी शुरू हो चुकी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त गैस आ गई है, वरना मुझे इस वक्त भी सहरी की तैयारी जो है वो हॉट प्लेट पे ही करनी पड़ती। यानी मुझे कुछ ख़ास तो नहीं करना था, बस मुझे फेनी और खजला बनाना था और उसके साथ ये ताफ्तान गर्म करना था और सालन भी गर्म करना था और अपने लिए चाय बनानी थी। कोई बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी थी, लेकिन बहरहाल इसमें भी टाइम लग जाता है और अभी तक जो है वो टाइमिंग कुछ इस तरह से सेट नहीं हो सकी हैं उठने और जागने और सोने की। तो बस थोड़ा सा धड़का ही लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि टाइम जो है वो कम हो रहे या टाइम निकल जाए। और अलार्म वगैरह बजता है, लेकिन उसके साथ फिर भी जैसे कहते हैं ना कि एक परेशानी सी रहती है कि ऐसा ना हो कि टाइम जो है वो निकल जाए, सहरी में टाइम कम रह जाए। क्योंकि ख़वातीन तो बहरहाल जैसे तैसे कुछ कर लेती हैं, मगर मर्द हज़रात के लिए मसला होता है, उन्हें बहरहाल जाना होता है, काम पे भी जाना होता है या बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो बगैर सहरी का रोज़ा उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैंने सहरी तैयार कर ली थी। और मेरे घर में वैसे उमूमन मेरे घर में रमज़ान में जो है वो ताफ्तान, शीरमाल या नान वगैरह से ही जो है वो सहरी की जाती है। चपाती कम ही इस्तेमाल होती है। कोई सालन ऐसा हो तो उसमें चपाती या दूसरी कुलचा नान वगैरह आ जाती है, वरना ज़्यादातर जो है वो नान या ताफ्तान वगैरह ही खाई जाती है, या अफ़गानी नान। तो बहरहाल हर घर का अपना अपना एक तरीका होता है। तो यहाँ पे मैंने सहरी रख दी थी और फेनी ज़रूरी होती है। आज मैंने खजला भी बनाया है फेनी के साथ और अपने लिए तो मैंने चाय बनाई है। और कि आज मेरी तैयारी कुछ ज़्यादा है, इसलिए कि मतलब मुझे आज मैं सहरी के बाद मुझे उठ के कुछ काम भी करने हैं और क्योंकि आज मुझे 2-3 जगह अफ्तार भेजना है, तो मैंने कहा मैं पहले से ही जो है इसकी तैयारी कर लूँ। और मीठा वगैरह मुझे बनाना है उसके साथ, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। और तो बस ये था कि गैस रहती है, तो मैंने कहा मैं बना लूँगी, मीठा मैं बना लूँगी उसके साथ ही साथ। तो मीठा बना के रख दूँगी और फिर ये है कि फिर जब अफ्तार का टाइम होगा तो उस वक्त तक वो ठंडा हो चुका होगा। और वो मीठा जो है वो एक बड़ा स्पेशल तरीके का है। मेरे ख़्याल से मैंने अब तक कहीं किसी को देखा नहीं है कि जिस तरह से मैं वो कस्टर्ड जेली बनाती हूँ और कस्टर्ड पकाकर उसी में मैं जेली मिला देती हूँ। तो आज वो मीठा मैं बनाऊँगी और उसके लिए मैं दूध वगैरह जो है वो मैं उबाल के और उसमें जो है कस्टर्ड मिला दूँगी। तो ये मैंने सोचा हुआ है। बहरहाल अब इस वक्त सहरी की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और मैंने सहरी लगा दी है और मैंने दोनों हजरात को कह दिया कि मैं सहरी लगा चुकी हूँ। बेटे साहब के मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो वैसे भी जाग रहे होते हैं, तो उनकी सहरी का कुछ मामला ये है कि वो या तो कुछ पहले ही खा पी लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं सहरी पे भी खा लूँगा कुछ, वरना या फिर ये है कि वो सहरी कर ही लेते हैं। सहरी करने से उनको ये होता है कि मैं फिर पढ़ पढ़ के मैं लेटता हूँ, तो मुझे उनको कभी कभी ये होता है कि अम्मा ऐसा होता है कि वो भारी भारी सा हो रहा है, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है उस वक्त फजर के बाद, कि फिर वो जब उठते हैं तो कहते हैं सीना भारी हो रहा है या ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई देख लो, अपने हिसाब से करो, इसलिए कि तबीयत ख़राब नहीं करो। और तबीयत ख़राबी जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती इस वक्त इस इम्तिहानों में। तो कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल अब इस वक्त जो है मैं तैयारी शुरू कर चुकी हूँ और मैंने पानी जो है ये इस वक्त मैंने सबसे पहले जो है मैंने बूंदियों का पानी रखा है। और ये बहुत अच्छी जगह की बूंदियाँ होती हैं, बॉम्बे की, और मुझे बहुत पसंद है ये। और बड़ी फ़्रेश होती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं। मतलब बस पानी गर्म किया आपने और उसमें डाला और बस उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें पानी में और फिर बहुत अच्छी बनती हैं ये। तो बस मैंने सोचा कि मैं ये बना लूँ। अभी तक मैंने माश की दाल के नहीं बनाए हैं, और वो मैंने इसलिए नहीं बनाए कि मेरी बेटी साहब आएंगी, तो उन्होंने कहा अम्मा मिल के बनाएंगे। मैंने कहा ओके। और यहाँ मैं कस्टर्ड भी तैयार कर चुकी हूँ और ये दो काम मैं अभी कर लूँगी। अभी बाकी काम जो है मैं इंशाल्लाह दिन में उठ के करूँगी। तो बस ये चने वगैरह भी मैंने निकाले हुए थे और उसको मैं हाफ़ कुक कर दूँगी। और क्योंकि मुझे मीठे का मुझे ज़्यादा हो रहा था कि मीठा मैं जल्दी बना लूँ, तो बस ये यहाँ पे मैंने ये ग्रीन जेली ले ली है बनाना फ्लेवर की, और ये जो है प्लेन वनीला कस्टर्ड है। और अब मैंने इसको इस तरह पका लिया है अच्छे तरीके से, इतना कि गाढ़ा हो गया है ये। और अब मैं इसमें जो है वो जेली ऐड कर दूँगी
और जेली ऐड करके मैं इसे फ़ौरन ही बस जल्दी जल्दी चला के इतना मतलब एक जैसे 3-4 मिनट में इसे अच्छी तरह से मैं इसे पका लूँगी। अभी देखें, ये देखें कितना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको ठंडा करके खाएं और केले के साथ खाएं और इवन आइसक्रीम के साथ खाएं। लवली, इतना टेस्टी इसका फ्लेवर आता है ना कि बस। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकूँ। लेकिन अगर नहीं कर सकी तो कोई मसला नहीं है। आप लोग भी इसको, अगर जो भी लोग देखें और ट्राई करें, वो उसको आइसक्रीम के साथ खाएं। बहुत बहुत मतलब आइसक्रीम पर नीचे रखें और उसके ऊपर इस कस्टर्ड को डाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। वाह, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये फिर मैंने तैयार किया और फिर मैंने इसको अलग अलग बाउल्स में पोर करके रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। और फिर मैं जब इन्हें सर्व करूं, भेजूं, तो फिर ये है कि मैं ठंडे ही ये जाएं। फ्रूट चाट की तैयारी भी ज़ाहिर साथ ही साथ चल रही थी और मैंने फ्रूट भी फिर निकाल लिया था। मैंने सोचा कि मैं ये काम भी कर ही लूँ ताकि ये भी ठंडा हो जाए। और फिर मुझे याद आया कि मुझे कुछ बाज़ार से के लिए भी जाना है, तो मैंने कहा मैं कर ही रही हूँ ये काम, तो मैं ये सारे काम निपटा ही दूँ। तो मुझे थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो ये है कि मेरे ये काम निपटे हुए हैं। तो बस कोई भी खातून खाना होती हैं, वो जब काम करने के लिए, कुछ करने के लिए खड़ी होती हैं तो दिमाग में उनकी 10 तरह की चीज़ें होती हैं कि ये करना है, वो करना है। और फिर जब कोई चीज़, जैसे कहते हैं ना कि जब गाड़ी चल पड़ती है तो बस चल पड़ती है। तो यहाँ मैंने जो है वो कस्टर्ड जेली जो है वो मैंने बाउल्स में पोर करना शुरू कर दी है। और मेरे पास एक बहुत अच्छा एक ही बाउल है, बड़ा स्टैटिक सा, और मैंने इसके अंदर एप्पल कटिंग का, और ये मैंने इसके अंदर जब रखा तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा है कि अब मैं इंशाल्लाह बाज़ार गई तो मैं ज़रूर ये पूरा इसका सेट लूँगी, क्योंकि मैं इसके अंदर रेड या ग्रीन कोई भी जेली इस तरह से कस्टर्ड जेली रखूँगी तो वो बिल्कुल एप्पल का ही शेप देगी। और यहाँ जो है आप समझें, ये मैंने निकाल लिया था। और ये पोर करने के बाद एक्चुअली मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद ये मैंने जो है, अब ये तकरीबन समझे दोपहर का टाइम के बाद, ये शाम का टाइम समझे 3 बज रहे हैं ये। और अब मैंने इसकी वीडियो, मैंने कहा मैं निकाल लूँ और मैं वीडियो बना लूँ, उसको देख लूँ। और क्योंकि जिस वक्त मुझे इफ्तारी भेजनी होगी तो उस वक्त मुझे पता है बहुत जल्दी मची हुई होगी और बहुत सारे काम होंगे, और फिर मेड भी बेचारी परेशान हो जाती है। साथ ही मैंने आलू गोश्त का जो सालन है, आज मैंने मुझे अपनी बेटी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरी उससे रात में बात हो रही थी। वो मुझे कह रही थी अम्मा मुझे आपका सिग्नेचर खाना याद आ रहा है। और मेरे घर का सिग्नेचर खाना जो है वो रमज़ान में आलू गोश्त है, काले चने और चावल है। और ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर जो है वो अंडे के पकौड़े बनते हैं। तो आज मैं अंडे के पकौड़े भी बना रही हूँ और उसके साथ आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ और चावल बनाऊँगी। तो बस मुझे ये बेटी जो थी मेरी बहुत कह रही थी, मैंने कहा मैं तुम्हें पका के भेज देती हूँ। कहती नहीं अम्मा मुझे पका के नहीं भेजे, मैं आऊँगी तो फिर खाऊँगी। मैंने कहा ओके, तुम्हारी मर्ज़ी, वरना मैं तुम्हें सालन भी बना के भेज देती हूँ और चने भी भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो कहने की नहीं नहीं, वो बस वो जो दस्तरखान पे बैठ के खाने का मज़ा है ना, वो बस इस तरह से मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कहा तुम इतनी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम अपने घर में ख़ुद नहीं बना सकते। कहनी हाँ मैं ख़ुद बना सकती हूँ, मगर आपके हाथ का जायका नहीं है। बच्चों को बस सिर्फ माँ के हाथ का जायका ही याद रहता है। और खाना तो वो मेरा ख़्याल है बाज़ार में बहुत ही अच्छा मिलता है, ख़ुद भी बच्चियाँ ख़ुद बना लेती हैं। और मेरा ख़्याल है जब आपके घर में बहुएँ भी हों और माशाल्लाह बेटियां भी हों तो मतलब सब सीख जाते हैं, लेकिन शायद बच्चों को माँ के हाथ के जायके में जो एक लुत्फ़ आता है वो शायद किसी के हाथ में नहीं आता। और मैं कहती हूँ इस चीज़ को लेके किसी को भी इतना टची नहीं होना चाहिए। मैं कहीं कहीं देखती हूँ कि मतलब बहुएँ जो हैं वो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा टची हो जाती हैं कि हाँ भाई हमें तो आपके घर के जैसा खाना पकाना नहीं आता। मैंने पूरी कोशिश की कि जैसे मरहुमा मेरी सास खाना बनाती थी और जो उनके हाथ का जायका था वो अल्लाह ताला मेरे हाथ में दे, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी मेरे लिए माँ की जैसी थी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और आज उनके मतलब बच्चे तो खैर क्या मैं कहूँ कि बच्चे तो जो कहते हैं सो कहते ही हैं। उनके बहन भाई भी कहते हैं कि इरम के हाथ में बाजी के हाथ का जायका बिल्कुल बाजी के जैसा बनाती है। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी अगर अपनी कोई पहचान भी है तो मेरे अपने किसी बड़े की वजह से है और मेरे अपने किसी बुज़ुर्ग की वजह से है कि मैं उनके जैसा करती हूँ जो बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो बहरहाल मेरे बच्चों को जो है वो रमज़ान में जो है हमारे घर का एक सिग्नेचर सालन है आलू गोश्त का,
और उसके साथ सफ़ेद चावल और काला चना। तो मेरी बेटी बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आज ये बना लेती हूँ। मैंने कहा क्या पता, बच्चियों का दिल होता है, हो सकता है वो आ ही जाए, चक्कर लगा ही जाए। बस मैं इसके साथ करते करते फिर ज़ाहिर है बावर्ची खाना जो है वो मैस हो जाता है, किचन वगैरह। मैंने कहा हाथ के सारे काम होते रहते हैं। वैसे तो मेड आ जाती है, आज थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो ज़रूरी नहीं कि मैं उसके आने पे ही करूँ, लेकिन मुझे पता है बेचारी जब वो आती है तब भी इतने ही बर्तन और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस वक्त जो हूँ, मैंने धनिया वगैरह काटा था, तो बस उसके बाद मैंने कहा मैं सिंक वगैरह और फिर काउंटर वगैरह जो है मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें फैल जाती हैं, मैस हो जाती हैं, तो साथ साथ समेटना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैं ये सब कर रही थी, और बस आलू के अब मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी कि मुझे पकौड़े बनाने थे। और आज जो थी वो फरमाइश थी कि अंडे के पकौड़े भी बनने हैं, और बस उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं आलू के पकौड़े बना लूँगी। बाज़ार से मैंने सोचा था कुछ चीज़ें मंगा के अफ्तार जो मुझे भेजना है, तो वो उसके साथ जो है वो सब मैनेज हो जाएगा। और टाइम ऐसा होता है कि बस इतनी भागा दौड़ी मची हुई होती है कि बस क्या ही कोई करे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है जो मेरे लिए तकलीफ़ दे हमेशा हो जाती है, वो ये होती है कि बस मेरी जो पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें हैं वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह जानता है कि हमारे नज़दीक, हम ख़वातीन के नज़दीक जो है ये सारे काम भी इबादत का ही दर्जा रखते हैं। तो लेकिन बहरहाल मेरा कुछ ना कुछ पढ़ना पढ़ाना, इस्तग़फ़ार, कलमा और दुरूद शरीफ वगैरह, उसके साथ साथ सूरह इखलास वगैरह जो है वो सब चलता ही रहता है। तो बस यहाँ मैंने जो है वो अंडों को पकौड़ों को जो है मैंने तलना शुरू कर दिया है। कि देखिए मैंने गोल गोल जो है वो अंडे मैंने काट लिए थे, और मैंने बेसन भी फेंटा हुआ था पहले से, और बस उनको फिर बेसन में डिप करके जो है इस तरह से मैंने तलना शुरू कर दिया। और आप यकीन करें कि अंडे के पकौड़े जब जिस वक्त मैंने कोई मेरे घर में जो है, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन कमोबेश मेरा ख़्याल है मैं 16-17 साल से बना रही हूँ। और क्योंकि मेरे मियाँ को अंडे के पकौड़े बहुत पसंद है, अंडे बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा भाई अंडे के पकौड़े भी। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि सबसे छोटे वाले भी जो थे वो, उनको अपने बहुत छोटे बचपन की बात याद है। तो वो कह रहे थे कि अम्मा मुझे नहीं याद, मैं तो बस जब बड़ा हुआ हूँ तो मैं बस अंडे के पकौड़े खाता हुआ बड़ा हुआ रमज़ान में। तो मैंने कहा हाँ ऐसे ही है, तुम्हारे अब्बा को हमेशा से बहुत पसंद है, और जब जब बनना शुरू हुए तो ज़ाहिर है सब ने ही खाना शुरू कर दिया। और अब मैं बहुत सारे शेफ़्स को देखती हूँ और बहुत सारे लोगों के यहाँ सुनती हूँ कि अब अंडे के पकौड़े बनते हैं। और जिस तरह से मैं अभी एक आध दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चने की दाल के पकौड़े, तो वो पकौड़े भी मैंने किसी के नहीं सुने कि वो वाले पकौड़े बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे तरह की दही फुल्की बनती है, इमली की दही फुल्की बनती है, इमली की पानी वाली दही फुल्की बनती है, और जो है वो सादी दही फुल्की बनती है। मैं एक दही फुल्की बनाती हूँ बघार वाली, ज़ीरा और उसके साथ जो है वो ज़ीरे के बघार वाली, तो वो भी बड़ी अच्छी बनती है। अब यहाँ देखें कितने सारे बर्तन जो है जमा हो चुके हैं। यहाँ मैंने मेड का जो है अफ्तार निकाल दिया था, और वो बस पहुँच गई थी, और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने बस सेट करना शुरू कर दी थी। ये मेरी टमाटर की चटनी जो कि हर वक्त हमारे दस्तरखान पे होती है, और सादे चने ये। और बस बेचारी मेड मेरी पहुँच गई, आज थोड़ा सा लेट हो गई वो, और बस उसने आते ही बेचारी ने काम शुरू कर दिया। यहाँ मैंने इफ्तार की ट्रेज़ वगैरह सेट करना शुरू कर दी थी, और मैंने सोचा कि बस जितनी जल्दी जो है वो इफ्तार बस चला जाए वो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल एंड टाइम पे भेजना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम हो, और आपके पास भी टाइम हो, दूसरे आदमी के भी पास टाइम हो, कि अफ्तार लग रहा है, दस्तरखान लग रहा है, लोग बैठे हुए हैं, और एक फटाथड़ी के दरवाजे पे बेल बज गई कि नहीं भाई अफ्तार आया है पड़ोस से, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तकरीबन आधा घंटा पहले ही भेज देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये तैयारी करके और ये सारी चीज़ें रेडी करके मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि आप जाके बस देकर आ जाइए। और वो शोर भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बिल्डिंग में जाना ज़रूरी था, और ज़ाहिर एग्ज़ाम भी है उसका। यहाँ मैंने बाउल के अंदर जो है वो कचौरियों की जो है वो चटनी और सारा चीज़ जो है वो मिक्स करके रख दिया था। और मेरे हस्बैंड जो है वो कचौरियाँ लेकर आ गए थे, तो मैंने बस वो भी दस्तरखान पे रख दी। एक और मैंने ट्रे बना ली पड़ोस में भेजने के लिए जल्दी से, कि चलो बस सामने भी भेज देते हैं जल्दी से, क्योंकि बहरहाल सामने का पड़ोस या बराबर का पड़ोस तो सबसे अहम होता है। और वैसे तो खैर हम आजकल हम सब लोगों को कहाँ है तौफीक कि हम हदीस के मुताबिक ये कहें कि जी 40 घर दाएँ और 40 घर बाएँ और 40 घर आगे और 40 घर पीछे वाला पड़ोस है
हम लोग को तो याद ही नहीं रहता कि बस 2-4 घर के अलावा कोई पड़ोस भी है। तो अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे और हमारी इन कोताहियों को दरगुज़र फरमाए, और हम बेहतर ज़िंदगी गुजारने के उन उसूलों को अपना सकें जो अल्लाह के नज़दीक भी पसंदीदा हैं और अल्लाह के हबीब के नज़दीक भी पसंदीदा हैं। तो यहाँ मेरे मियाँ साहब जो हैं ढूंढ ढांड के जो है मेरे लिए लौंग चढ़े लेकर आ गए थे, और उनको पता है कि मुझे लौंग चढ़े पसंद है, लेकिन मुझे रमज़ान में बस कुछ बहुत ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता। और बाद में मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ आती है मैं ऐसा हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मालिक का बहुत करम है कि उसने मेरे दस्तरखान पे इस नेमत को पहुँचाया। और पता नहीं उसको मेरी क्या चीज़ पसंद आई होगी कि मेरे घर के दस्तरखान को उसने इतना वाफिर किया है। और लेकिन आने के बाद अगर आप उसको खाएं नहीं और रखे रहें या आप आगे बढ़ा दें तो वो भी नाशुक्री है, और उस चीज़ की जो है वो बेकदरी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपको बेशक पता है कि मुझे पसंद है, लेकिन आपको ऐसे टाइम पे नहीं लाना चाहिए कि जब आपको पता है कि मैं रमज़ान में बहुत कम खाना पीना करती हूँ, और कोशिश मेरी ये होती है कि डाइट वगैरह जो है मेंटेन रहे और बहुत ज़्यादा जो है वो खाना पीना नहीं हो। तो उन्होंने कहा भाई आप मुझे बता देती, मैं नहीं लेके आता। मैंने कहा मुझे क्या पता था कि आप लेकर आएंगे। तो यहाँ मैंने दस्तरखान पे खाना भी रख दिया है, और क्योंकि मेरे घर इफ्तार के साथ ही जो है वो खाना भी खाया जाता है, तो मैंने खाना भी निकाल दिया था और दस्तरखान सेट कर दिया था। और शरबत जो है मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है मैं ठंडा पानी उसमें डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा जो है वो पिया नहीं जाता। यहाँ मीट की ट्रे भी तैयार हो गई थी, मैंने उसका खाना वो जो है अफ्तार निकाल दिया था। और बहुत ज़्यादा ठंडा पिया नहीं जाता है और फिर गर्म भी अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैंने दोनों में ठंडा पानी डाल दिया था। और फिर मैंने मेट से कहा कि आप उसे टेबल पे रख दीजिए, और फिर बस मैं दुआ करने के लिए बैठ गई। और अफ्तार के टाइम की जो बहुत प्यारी दुआ है, और क्या अफ्तार के से पहले की जो दुआ टाइम होता है वो कबूलियत का टाइम होता है। तो मैं हमेशा उस वक्त जो है मैं 5-6 मिनट बिल्कुल यकसुई के साथ दुआ करती हूँ। और बस वो टाइम ऐसा होता है कि ज़ाहिर है वो साल में एक महीना या रमज़ान का महीना होता है, तो बस उस वक्त ये चीज़ जो है मैं बड़ी यकसुई से करती हूँ। बस उसके बाद बर्तन वगैरह समेटे और फिर चाय का पानी रख दिया था। चाय बहुत ही ज़रूरी होती है। और मेड को मैंने कह दिया कि बस आप थोड़ा सा किचन समेट लें, और क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे थकन हो गई थी। और मैंने उसको कहा कि आप चाय निकाल के बस मुझे कमरे में दे दें, मुझे नमाज़ पढ़नी है और बस उसके बाद मुझे तिलावत करनी थी। और फिर मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह के लिए मैं उठूँगी। तो यहाँ बस मैंने नमाज़ की तैयारी शुरू कर दी थी, और बस उसके बाद मुझे जाके मैंने कहा कि मैं लेटूँगी थोड़ी देर और फिर तिलावत करूँगी, फिर थोड़ी देर लेटूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है, और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ।